हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 41 का जून 2023 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन कह रहा है राइट द स्टेप बाय स्टेप वर्किंग ऑफ लिंक स्टेट राउटिंग, ऑल्सो कंपेयर इट विथ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। ठीक है। तो अरे ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग आप कहीं सुने सुने लग रहे हैं, है ना। मैंने बोला था। अब देखिए इसमें ना एक ही पेपर में आपको डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के बारे में 2 बार पूछ लिया है। यहाँ पे देखिए मेन चीज़ तो पूछा है कि आपको क्या होता है लिंक स्टेट राउटिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसर बताने के लिए। तो ये देखिए डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग और लिंक स्टेट राउटिंग ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और यही राउटिंग का आता है। तो एकदम अच्छे से दोनों कर लेना है, आपको दोनों पता चल ही जाएगा अभी। ठीक है। तो यहाँ देखिए लिंक स्टेट राउटिंग का कैसे होता है प्रोसेसर। तो सबसे पहले क्या होता है डिस्कवर नेबर। ठीक है। ये जो है ना लिंक देखिए डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग ना पहला पार्ट है, ये लिंक स्टेट ना इसका अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर का ये। तो पहले इसमें क्या होता है ना डिस्कवर्स नेबर। तो लिंक स्टेट में क्या होता है ईच राउटर्स आइडेंटिफाई इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स एंड लर्न्स देयर नेटवर्क एड्रेसेस। ठीक है। तो इसमें क्या होता है जितने भी नेबर्स हैं इसके सारे रूट राउटर के उन सभी से वो कनेक्ट करता है। ठीक है। और देखता है कि भाई उसका नेटवर्क एड्रेस क्या क्या है। उसके बाद होता है मेजर लिंक कॉस्ट। ठीक है, लिंक कॉस्ट। तो ईच राउटर मेजर द कॉस्ट यानी कि बैंडविड्थ डिले ऑफ द कनेक्शन टू ईच ऑफ इट्स नेबर। उसके बाद लिंक कॉस्ट करता है यानी कि जितने भी उसके नेबर है ना उन सभी का वो क्या करता है कॉस्ट फाइंड करता है। कनेक्शन देखता है कि वो कितने वैल्यू के साथ कनेक्टेड है। जैसे हम लोग डिस्टेंस वेक्टर में देखे थे ना ए बी से एक था, इसमें ये भी देख लेता है बैंडविड्थ कितना डिले वगैरह है, वो सब चीज़ को वो एक लिंक कॉस्ट निकालता है उसका। ठीक है। उसका देखिए क्रिएट लिंक स्टेट पैकेट, ये होता है मेन चीज़ यहाँ पे होता है LSP। तो देखिए ईच राउटर क्रिएट्स अ पैकेट कंटेनिंग इट्स आइडेंटिटी अ लिस्ट ऑफ इट्स नेबर्स एंड द कॉस्ट टू रीच ईच नेबर्स। उसके बाद यहाँ पे लिंक स्टेट पैकेट सभी जो राउटर होता है ना वो जनरेट करता है। ठीक है। और उस पैकेट में क्या होता है लिंक स्टेट में क्या होता है उसमें नेबर का नाम होता है कि मतलब ए जो है वो किस किस से कनेक्टेड, मान लीजिए A B और C से कनेक्टेड है तो उसका लिंक स्टेट पैकेट में क्या रहेगा वो B रहेगा C रहेगा और उसका कॉस्ट रहेगा कि उस उतना में पहुंचने में कितना लगा है। नहीं B में पहुंचने मान लीजिए उसको 2 लग रहा है और C में पहुंचने में उसको 3 लग रहा है तो वो लिखा रहेगा कि भाई B तक पहुंच रहे दो इससे और C पहुंच रहे 3 रुपये में, समझे। तो इस तरह से सभी जितने भी हैं उसके नोट्स मतलब पूरे उस नेटवर्क में जितने भी राउटर है सभी वो चीज़ करता है कि मेरा नेबर से मैं कितना पे पहुंच पा रहा हूँ और मेरे नेबर कौन कौन है इस तरह से। उसके बाद क्या कहता है फ्लॉड LSP। ठीक है। तो ईच राउटर सेंड इट्स LSP टू ऑल अदर राउटर इन दी नेटवर्क। उसके बाद क्या कहता है फ्लोट कर देता है यानी कि जितने भी राउटर है ना वो अपना LSP को सभी राउटर के साथ जितने भी नेटवर्क में राउटर है सबको भेजता है। उसके बाद देखिए दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्लोडिंग एंड इट्स इंश्योर दैट एवरी राउटर हैज़ अ कंप्लीट मैप ऑफ द नेटवर्क। ये फ्लोट कर देना मतलब कि सबको भेज देता है कि भाई देख ये है मेरा LSP, ये है तुम्हारा, सबको भेजता है, सब अपना एक दूसरे को भेजता है। इसको क्या कहते हैं फ्लोडिंग कहते हैं। और ये क्या कहता है कि सभी राउटर को एक कंप्लीट मैप दे देता है नेटवर्क का, जिससे पता चल जाता है मान लीजिए A B से कनेक्टेड है C से कनेक्टेड है पर A D से नहीं कनेक्टेड है और मान लीजिए C D से कनेक्टेड है तो C जब अपना नेबर A को भेजा तो A को भी पता चल गया कि हाँ भाई D पे पहुँचने में इतना लग रहा है, C के ज़रिए पहुँच रहा है, वो सब D ने भेज दिया जो LSP है उसमें पता चल गया उसको। यानी कि एक तरह से सभी जो राउट है ना सभी को सभी का पता है। ठीक है, कि उसको उतना तक पहुंचने में कितना लगेगा और उसको मान लीजिए जहाँ इंटरनेट पे जाने में उसमें कितना लगेगा। और यही चीज़ डिस्टेंस वेक्टर में नहीं होता था, है ना। डिस्टेंस वेक्टर में बस नेबर वाला काम होता था, यानी कि नेबर को जितना उसके साथ में जो कनेक्टेड है सिर्फ उसका पता है, बाकी किसी का कुछ नहीं पता है ना। और इसी की वजह से वो जो देखे थे काउंट टू इन्फिनिटी वाला प्रॉब्लम आ रहा था उसी वजह से आ रहा था ना, क्योंकि उसको मतलब उसी के रास्ता से जा रहा था, यानी A B के रास्ते से C पहुंच रहा था लेकिन ये चीज़ बताया नहीं C, और उसी की वजह से देख रहे थे ना पूरा इन्फिनिटी तक चल गए थे। लेकिन इसमें यही चीज़ नहीं होता है, इसमें सभी राउटर को सभी के बारे में पता होता है कि वो इतना में पहुंच रहा है, इसका नेबर क्या है, ये सब। उसके बाद होता है बिल्डिंग लिंक स्टेट डेटाबेस। उसके बाद जब फ्लोट कर देता है सबको पता चल जाता है, सबको दिख लेता है तो क्या कहता है ईच राउटर रिसीव LSP फ्रॉम ऑल अदर राउटर्स एंड बिल्ड अ लिंक स्टेट डेटाबेस दैट रिप्रेजेंट्स द एंटायर नेटवर्क। उसके बाद क्या करता है सभी जो LSP उसको मिला सारे नेटवर्क से उन सभी को वो इकट्ठा कर लेता है और डेटाबेस बना लेता है कि भाई ये A to B इतना में जा रहा है, B to C इतना में जा रहा है, C का नेबर ये है, D का नेबर ये है, E का नेबर ये है
और सभी का वैल्यू इतना है, सी से डी पे इतना में जा रहे हैं, डी से ई पे इतना में जा रहे हैं, ई से एफ पे इतना में जा रहे हैं, बी से सी पे इतना में जा रहे हैं। इस तरह से सबका डेटा एक डेटाबेस तैयार कर लेता है, समझे। तो एलएसपी फ्रॉम ऑल अदर राउटर लिंक स्टेट डेटाबेस दैट रिप्रेजेंट द एंटायर नेटवर्क, है ना, पूरा एंटायर नेटवर्क के बारे में पता चलता है। दिस डेटाबेस इज फॉर ऑल राउटर्स एंड देयर लिंक कॉस्ट, है ना। इसमें क्या होता है, सारे राउटर के बारे में पता और उसका सारा लिंक कॉस्ट भी पता रहता है कि कौन कितना से कनेक्टेड है। उसके बाद देखिए रन शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, उसके बाद देखिए सब कुछ इसको पता चल चुका है, तो क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम लगा लेता है। तो यूजिंग द लिंक स्टेट डेटाबेस, वो जो डेटाबेस बनाया है लोग, ईच राउटर रन्स डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम टू कंप्यूट द शॉर्टेस्ट पाथ टू एवरी अदर राउटर इन द नेटवर्क। उसके बाद देखिए एक्चुअली काम क्या आपको होता है, जैसे कि हम लोग डिस्टेंस वेक्टर में देखे थे, तो उसमें क्या कर रहे थे, इंटरनेट पे पहुंचना चाह रहे थे, है ना। तो इसमें भी वही होता है, पर इसमें शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढते हैं, है ना। अब देखिए पूरा नेटवर्क का नॉलेज है कि भाई ए टू बी इतना में जा रहा है, बी टू सी इतना जा रहा है, तो ये लोग शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने के लिए डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम का यूज़ करता है। अगर आप लोग ये नहीं पढ़े हो ना, तो MCS 21 में मैंने ये सब 2-3 बार बताया है, तो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये भी एक तरह क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना, यानी कि ए टू, मान लीजिए ए टू बी जाने में मान लेते हैं कि 4 वैल्यू है, ठीक है, ए टू बी और डी हम लोग का फाइनल है। तो ए टू बी जाने में आपको 4 रुपये लग रहे हैं, और ए टू सी जाने में आपको 1 रुपये लग रहा है, और सी टू डी जाने में आपको 2 रुपये लग रहा है। तो आप ए टू बी जाओगे या ए टू सी जाओगे, उसमें 4 लग रहा है, इसमें ये 1 लग रहा है ना, तो आप ए टू सी जाओगे, शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढोगे, यानी कि कम में हम आखिरी तक कैसे पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो वही होता है शॉर्टेस्ट पाथ लगाना, यानी कि डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम लगाना, और शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना एवरी रूट से इन द नेटवर्क में। उसके बाद क्या होता है, अपडेट राउटिंग टेबल, ईच राउटर अपडेट्स इस राउटिंग टेबल बेस्ड ऑन दी शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेटेड, दिस टेबल डिक्टेट्स द बेस्ट पाथ टू ईच डेस्टिनेशन इन द वेक्टर। उसके बाद देखिए शॉर्टेस्ट पाथ लगा दिया कि भाई हम लोग आखिरी तक अगर पहुंचना है तो उसका शॉर्टेस्ट क्या लगेगा, उसके बाद उसी के हिसाब से अपडेट कर लेता है। अब उसको टेंशन नहीं लेना है, आराम से अगर डेटा भेजना होगा तो शॉर्टेस्ट पाथ के साथ डेटा भेजेगा, है ना। राउटिंग टेबल ऑन दी शॉर्टेस्ट पाथ, उसके बाद शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढते जाता है और अपने डेटाबेस को अपडेट करते जाता है। दिस टेबल डिक्टेट्स द बेस्ट पाथ टू ईच डेस्टिनेशन इन द नेटवर्क। ये टेबल क्या दिखाता है, बेस्ट पाथ, सभी नेटवर्क से बेस्ट पाथ दिखाता है कि हम लोग जो मेन डेस्टिनेशन तक है कैसे पहुंच सकते हैं सभी नोड से, है ना। तो यही था सिंपल सा क्या, लिंक स्टेट राउटिंग, है ना। और यही आप समझ भी गए होंगे, जैसे डिस्टेंस वेक्टर में पूरा नेटवर्क का नॉलेज नहीं होता है, उसको सिर्फ अपने नेबर का पता होता है, और नेबर के बगल में क्या वो भी नहीं पता होता है, और लिंक स्टेट में सब पता होता है पूरे नेटवर्क के बारे में। उसका देखिए कंपेरिजन विद डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। अब देखिए ये जो है ना, इसका एक अलग क्वेश्चन बन सकता है पूरी तरह से कि डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट क्या होता है, इसमें क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, आप देखिएगा ज़रूर, ठीक है। तो ये है पूरा कंपैरिजन, आप चाहो तो आप देखिए समझ तो गए हो खुद ही से, तो आप खुद से भी लिख सकते हो आराम से पॉइंट बना के, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया है। डिस्टेंस वेक्टर में क्या होता है, डिस्टेंस वेक्टर में बैंडविड्थ रिक्वायर्ड इज लेस ड्यू टू लोकल शेयरिंग स्मॉल पैकेट्स एंड नो फ्लोटिंग। तो डिस्टेंस वेक्टर में भाई ये सब फ्लोटिंग वगैरह तो होता नहीं है, है ना। फ्लोटिंग मतलब देख रहे थे ना, पूरा नेटवर्क में डेटा को भेजना अपना, है ना, वो सब बना के। तो इसमें डिस्टेंस वेक्टर में तो ये सब चीज़ नहीं होता है। तो बैंडविड्थ मतलब क्षमता, यानी कि नेटवर्क का जो स्पीड है ना, जो आपका फ़ोन का स्पीड होता है जैसे 1 Mbps पर सेकेंड, वो सब जो होता है ना, वही बैंडविड्थ मतलब वही। तो इसमें डिस्टेंस वेक्टर में क्या होता है, ये सब लेस होता है क्योंकि लोकल शेयरिंग होता है, यानी अपने बगल वाला कोई देता है, और स्मॉल पैकेट्स होता है, नो फ्लोटिंग वगैरह सब नहीं होता है, इसलिए इसका बैंडविड्थ कम लगता है। और लिंक स्टेट में इसमें ज़्यादा लगता है क्योंकि इसमें फ्लोटिंग करना होता है और सेंडिंग ऑफ लार्ज लिंक स्टेट पैकेट्स। और इसमें हम लोग जो पैकेट्स बना के थे लार्ज, वो जो लिंक स्टेट पैकेट नहीं बनाए थे जिसमें सारा अपना डेटा दिए थे, नेबर का सब कुछ दिए थे, तो वो सब भेजना रहता है, तो उसमें बैंडविड्थ ज़्यादा लगता है, यानी कि क्षमता ज़्यादा लगता है, पोटेंशियल ज़्यादा लगता है। और फ्लोट भी करना होता है, यानी कि सबको भेजना भी होता है पूरे नेटवर्क में, तो इसलिए इसका बैंडविड्थ ज़्यादा होता है। फिर डिस्टेंस वेक्टर में बेस्ड ऑन लोकल नॉलेज सेंट इस अपडेट टेबल बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नेबर्स। ये लोकल नॉलेज पे काम करता है ना, जैसा बताए थे नेबर से। तो ये अपडेट टेबल करता है, टेबल को अपडेट करता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नेबर्स, है ना, अपने नेबर से जो उसको डेटा मिलता है उसके हिसाब से ही अपडेट करता है, बाकी उसको कुछ नॉलेज नहीं होता है। अच्छा, अगर आप लोग डिस्टेंस वेक्टर वाला नहीं देखे हो तो इससे जस्ट, ये पूरा एक प्लेलिस्ट है, इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, आप सब समझ जाओगे, है ना। नहीं सॉरी, फर्स्ट वीडियो देखिएगा इसका डिस्टेंस वेक्टर का, ये पूरे प्लेलिस्ट का, तो आप अच्छे से समझ में जाओगे। तो यही है, ये नेबर से बात करता है भाई, लोकल नॉलेज होता है इसको। और लिंक स्टेटमेंट ऐसा नहीं होता भाई, इसको पूरा नॉलेज होता है बेस्ड ऑन ग्लोबल नॉलेज, इट हैव नॉलेज अबाउट एंटायर नेटवर्क, है ना, इसका ग्लोबल नॉलेज होता है, इसको नेटवर्क के बारे में सब कुछ पता होता है। उसका देखिए मेक यूज टू बेलमॉन फोर्ड एल्गोरिथम, इसमें देखिए बेलमॉन फोर्ड एल्गोरिथम लगता है, ये याद कर लीजिए। और इसमें क्या लगता है, डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम, ये तो अभी हम लोग देखे ही हैं। उसका देखिए इसमें ट्रैफिक लेस होता है,
है ना, बगल बगल काम है। इसमें ट्रैफिक मोर होता है, पूरा नेटवर्क में काम कर रहा है ये। उसका देखिए कवरेज स्लोली, तो गुड न्यूज़ स्प्रेड फास्ट एंड बैड न्यूज़ स्प्रेड स्लोली। इसका जो कवरेज होता है, यानी कि जो मान लीजिए जैसे हम लोग वहाँ पे देखे थे कि कनेक्शन कट हो गया था तो वो सब चीज़ पता ही नहीं चला तुरंत, तो वही है, इसका कवरेज स्लोली होता है। और इसमें कवरेज फास्ट होता है, यानी कि एक अपडेट हुआ सारा डेटा अपडेट होगा, सब लोग अपना अपडेट कर लेगा, है ना, क्योंकि देखते हैं वो फ्लोट करते रहता है, टाइम टू टाइम अपडेट करते रहता है, शॉर्टेज पार ढूंढते रहता है, सब कुछ करते रहता है। उसका देखिए काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम, इसमें भाई काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम हो ही जाता है जैसा हम लोग देख चुके हैं, और इसमें ये सब नहीं होता है, नो काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इज रिप, यानी कि इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल एंड IGRP इंटरनेट इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, ये सब हम लोग का यूज़ होता है डिस्टेंस वेक्टर में। राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल यही होता है ना कि बगल वाला राउट कितना में पहुँचा रहा है वही। और ये IGRP इसको लिखना होगा, लिखिए, वरना याद कर लीजिए, वरना मत लिखिए। उसका देखिए प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इज OSPF, है ना, ओपन शॉर्टेज पाथ फर्स्ट। जैसा हम लोग देखे थे इसमें शॉर्टेज पाथ ढूंढता है, तो इसमें क्या होता है OSPF का यूज़ होता है, यानी कि शॉर्टेज पाथ ढूंढता है हर नोड्स पे। एंड ISIS तो इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम से लेकर दूसरा सिस्टम के बीच में कनेक्शन ढूंढते रहता है। तो ये होता है लिंक स्टेट, ये होता है डिस्टेंस वेक्टर, और ये हो गया कंपैरिजन। अगर ये 10 मार्क्स में भी आता है ना तो आप इतना लिखोगे फुल मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। और आपके बारे में आपको डिस्टेंस वेक्टर के बारे में पूछे, लिंक स्टेट के बारे में पूछे, आप सब जानते हो, आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का A। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका 4 का B। और हाँ, अगर आपको वाला PDF चाहिए होगा तो आपको पता है क्या करना है, मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप 4th सेमेस्टर में हो तो बाकी सब्जेक्ट का भी देख लीजिएगा, मैं बना चुका हूँ, जैसे BCS 40 हो गया उसका बना दिया हूँ, BCS 42 का बना चुका हूँ, तो वो सब देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ पिग्गी वैकिंग टेक्निक वर्क्स। अरे ये क्या है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इससे पहला वाला वीडियो में देखे थे ना शायद, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, गो बैक एंड, ले भाई फिर से आ गया, सेम चीज़ है। चलो देखते हैं, अभी जब मैं पढ़ूंगा तो बोलोगे अरे यार ये तो सेम चीज़ है, मैं जानता हूँ, जानती हूँ, है कि नहीं। तो देखिए द स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल इज अ मेथड यूज्ड इन डेटा ट्रांसमिशन टू मैनेज द फ्लो ऑफ पैकेट्स बिटवीन टू डिवाइस। अरे हाँ, क्या डेटा ट्रांसमिशन करना दो डिवाइस के बीच में, है ना, पैकेट के रूप में। इंश्योरिंग इफिशिएंट एंड रिलायबल कम्युनिकेशन, क्या करता है, इफिशिएंट और रिलायबल के मतलब सही से जाएगा, रिलायबल वे में जाएगा, कम्युनिकेशन हो, है ना। इट अलाउ मल्टीपल पैकेट्स टू बी सेंड बिफोर नीडिंग एन एक्नॉलेजमेंट विच कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द थ्रूपुट ऑफ द नेटवर्क। ये क्या करता है, मल्टीपल पैकेट्स को भेजने के लिए ये कर देता है कि माने एक साथ हम बहुत सारे पैकेट को भेज सकते हैं विदाउट एक्नॉलेजमेंट, यानी कि उधर से एक्नॉलेजमेंट आया ना आए, हम लोग एक जितना चाहते हैं, मतलब जितना हम लोग का साइज़ है, विंडो साइज़ है, उतना हम लोग भेज पाते हैं, है कि नहीं। वही चीज़ है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। अब देखिए इसका की कॉन्सेप्ट, विंडो साइज, द नंबर ऑफ पैकेट्स दैट कैन बी सेंड विदाउट वेटिंग फॉर एन एक्नॉलेजमेंट। विंडो साइज हम लोग को पता है, मतलब कि उतना पैकेट जो हम लोग बिना इसके भेज सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट के, बिना एक्नॉलेजमेंट का वेट किए हुए हम लोग उसको भेज सकते हैं, वो हो गया विंडो साइज। उसके बाद आता है सेंडर विंडो, तो द रेंज ऑफ सीक्वेंस नंबर्स दैट द सेंडर इज अलाउड टू ट्रांसमिट बिफोर रिक्वायरिंग एन एक्नॉलेजमेंट। सेंडर विंडो मतलब कि जितना सेंडर भेज सकता है, विंडो साइज तो हो गया, सेंडर विंडो मतलब जितना सेंडर भेज सकता है बिना किसी एक्नॉलेजमेंट के, है ना। तो रेंज ऑफ सीक्वेंस नंबर जो सेंडर ट्रांसमिट कर सकता है। उसके बाद आता है रिसीवर विंडो, तो रेंज ऑफ सीक्वेंस नंबर दैट द रिसीवर इज प्रिपेयर टू रिसीव एंड बफर। और रिसीवर विंडो मतलब कितना, जितना सेंडर भेजा उतना रिसीव करने का, वो होता है रिसीवर विंडो, ठीक है। तो यही था स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। अगर आप लोग इससे पहले वाला वीडियो देख लियो तो ये चीज़ आप लोग बोलोगे अरे ये तो मेरे को आते हैं, पहले ही आप समझ गए होंगे, है कि नहीं। तो वही चीज़ है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। अब देखिए इसका एग्जाम्पल पूछा है भाई, एग्जाम्पल ही तो देखे थे हम लोग, गो बैक एंड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, है ना। तो इन द गो बैक एंड स्लाइडिंग प्रोटोकॉल द सेंडर कैन सेट सर्वर फ्रेम्स बिफोर नीडिंग एन एक्नॉलेजमेंट फॉर द फर्स्ट वन, बट द रिसीवर कैन ओनली एक्नॉलेज द लास्ट करेक्टली रिसीव फ्रेम इन ऑर्डर, है ना। वही है गो बैक एंड, मैंने पूरा नहीं लिखा है, आप आराम से लिख सकते हो कैसे होता है गो बैक में। इसमें भी हम लोग सेंडर क्या होता है, सर्वर फ्रेम्स या फिर पैकेट्स को भेज सकता है बिना किसी एक्नॉलेजमेंट के, और लेकिन रिसीवर का साइड क्या होता है कि वो जो उसको लास्ट करेक्टली मिला है उसी को पे ध्यान देगा, है ना, और उसको एक्नॉलेज करेगा
क्योंकि उसको ऑर्डर में चाहिए सब कुछ, है ना। अगर आपको इसको और अच्छे से लिखना है तो लिखिएगा, क्योंकि आपको पता है गो बैक एंड स्लाइडिंग विंडो क्या होता है। उसका देखिए मेन आप इसमें पूछा है कि ये पिग्गी बैकिंग टेक्निक क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए पिग्गी बैकिंग टेक्निक, तो पिग्गी बैकिंग इज अ टेक्निक यूज टू इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसमिशन। इंस्टेड ऑफ सेंडिंग सेपरेट एक्नोलॉजमेंट फ्रेम्स, द एक्नोलॉजमेंट इज इंक्लूडेड विद द डेटा फ्रेम दैट इज बीइंग सेंड इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो पिग्गी बैकिंग का जो मेन जो काम होता है ना, वो जो हम लोग का डेटा जो हम लोग भेज रहे हैं ना, उसका बाई डायरेक्शन को सही करना और अच्छे से इफिशिएंट वे में करना, यानी उसका जो डायरेक्शन है ना, मतलब ए टू बी जो जा रहा है वो एकदम सही से जाए, एक्यूरेट जाए, यही काम होता है पिग्गी बैकिंग का। तो वही है, इज टू इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ बाई डायरेक्शन डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, डायरेक्शन जो है वो सही करना। तो इसमें क्या होता है, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग सेपरेट एक्नोलॉजमेंट फ्रेम्स, जैसे कि हम लोग इसमें कर रहे थे गो बैक एंड में, कैसे 4 भेज रहे थे, उसके बाद एक ये आ रहा था एक्नोलॉजमेंट है कि रिसीव कर लिए भाई, तो उसकी जगह पे क्या होता है, द एक्नोलॉजमेंट इज इंक्लूड विद द डेटा फ्रेम्स दैट इज बीइंग सेंड टू द अपोजिट डायरेक्शन। तो इसमें क्या होता है ना, एक्नोलॉजमेंट के साथ ना डेटा फ्रेम भी होता है जो कि सेंडर के साइड में जाता है, सेंडर खुद भी भेजता है और रिसीवर भी भेजता है ना। इसमें क्या होता है, फ्रेम्स भी जाता है। अभी हम लोग इसके डायग्राम के थ्रू और अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कैसे पिग्गी बैंक वर्क करता है, डेटा एंड यहाँ पे देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए ए है, ये सेंडर है, ये बी है। तो यहाँ पे ये सब S0 S1 ये सब इग्नोर कीजिए, ये सब को इग्नोर कीजिए, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना देखिए। तो देखिए इसने क्या किया, पहला पैकेट को भेजा, तो उसने पैकेट को जब भेजा ना, तो उसने फ्रेम 0 कर दिया कि ये 0 है, मतलब पहली बार भेज रहा हूँ, और एक्नॉलेजमेंट भी इसका भी 0 है। ठीक है, यानी कि सेंडर ने भी एक्नॉलेजमेंट भेजा, अभी उसको कोई एक्नॉलेजमेंट मिला नहीं है ना, तो उसने क्या किया, 0 भेज दिया है। यही चीज़ क्या है इसमें, ठीक है, कि सेपरेट एक्नॉलेजमेंट फ्रेम्स, यानी कि एक बार में आएगा, वो करने के बजाय हर फ्रेम के साथ, मतलब जितना बार भेज रहे हैं फ्रेम को, हर के साथ एक एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे। सो सेंडर ने भी भेजा कि भाई फ्रेम 0 है ये और एक्नॉलेजमेंट 0 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बी क्या करेगा, वो रिसीव कर लेगा। अब वो क्या करेगा, भेजेगा एक्नॉलेजमेंट 1, यानी कि उसने 0 प्राप्त कर लिया है, अब वो एक्नॉलेजमेंट 1 चाहता है, तो वो 1 को भेजेगा और फ्रेम को 0 ही रहने देगा, है ना। फ्रेम 0 है क्योंकि उसने 0 प्राप्त कर लिया है, और अब बोल रहा है मेरे को एक्नॉलेजमेंट 1 भेजो। ठीक है, फिर ये सेंडर के पास आया, सेंडर को मिल गया। अब सेंडर क्या करेगा, वापस से अब उस नेक्स्ट फ्रेम को भेजेगा, यानी कि नेक्स्ट पैकेट को भेजेगा। तो फ्रेम 1 को भेजा और एक्नॉलेजमेंट 1 कर दिया इस बार, क्योंकि 1 तक का हो चुका है, तो उसने वापस से एक्नॉलेजमेंट 1 भेजा है। उसके बाद यहाँ पे फिर रिसीवर उसको पकड़ेगा और फिर अब वो नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट के लिए भेजेगा कि हाँ भाई मिल गया। अब वो फिर से फ्रेम 1 कर देगा, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो ये 0101 का ये डायग्राम है, पर आप ऐसे समझिए। अब वो बोलेगा कि मेरे को एक्नॉलेजमेंट 2 चाहिए, यानी कि 1 उसको मिल गया, अब वो बोलेगा एक्नॉलेजमेंट 2 दो। फिर यहाँ पे सेंटर के पास आएगा, अरे भाई हाँ ठीक है, फिर वो नेक्स्ट भेजेगा, यानी फ्रेम 2 कर देगा, एक्नॉलेजमेंट 3 कर देगा, है ना। फिर वो रिसीवर के पास जाएगा। इस तरह से क्या हो रहा है, हर के साथ एक्नॉलेजमेंट के साथ ना डेटा फ्रेम को भी ऐड कर दिया गया है, सेंडर के साइड में भी और रिसीवर के साइड में भी। इससे क्या होगा कि डेटा ट्रांसमिशन एकदम डायरेक्शनल का उसका एकदम सही रहेगा, समझे। तो ये हो गया। और इसका कैसे वर्क होता है, तो डेटा एंड एक्नॉलेजमेंट टुगेदर, इसमें मतलब डेटा और एक्नॉलेजमेंट टुगेदर रहता है। व्हेन द रिसीवर सेंड इट्स ओन डेटा पैक टू द सेंडर, इट इंक्लूड द एक्नॉलेजमेंट टू द रिसीवर डेटा विद इन द हेडर ऑफ इट डेटा फ्रेम। यानी कि जब भी रिसीवर अपना डेटा पैकेट वापस सेंडर को भेजता है, तो वो एक्नॉलेजमेंट के साथ ये भी भेज देता है, मतलब कि एक्नॉलेजमेंट भी भेज देता है रिसीव डेटा का, कि भाई मेरे को ये डेटा मिल चुका है, और उसका फ्रेम भी भेज देता है कि इसका फ्रेम ये है, मतलब पैकेट ये है, फ्रेम ये है, जो भी बोलिए। ठीक है, उसका देखिए इफिशियंसी, दिस रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्रेम्स सेंट ओवर द नेटवर्क एज ईच फ्रेम्स कैरीज बोथ डेटा एंड एक्नॉलेजमेंट, सेविंग बैंडविड्थ एंड रिड्यूसिंग लेटेंसी। तो इसका एफिशिएंसी भी बढ़ जाता है, क्योंकि क्या मतलब सॉरी एफिशिएंसी भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये क्या कर देता है, नंबर ऑफ फ्रेम्स को, मतलब नेटवर्क में जो आफगन गाबन है उसको भी कम कर देता है ना। क्योंकि एक ही बार में देख रही है, फ्रेम को भी भेज रहा है और एक्नॉलेजमेंट को भी भेज रहा है, और उधर से भी एक ही बार में फ्रेम भी आ रहा है और एक्नॉलेजमेंट भी आ रहा है। इससे क्या हो रहा है कि वो जो बाद में एक साथ कलेक्ट करके फिर बाद में जो भेजना होता था एक्नॉलेजमेंट अलग से, वो नहीं करना पड़ रहा है, वो डेटा के साथ ही चला जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, हम लोग का बैंडविड्थ यानी जो क्षमता और नेट की जो है वो भी बच रही है, और वो जो टाइम जो लगता था वो भी टाइम बच रहा है, और इफिशियंसी भी इसका और अच्छे से बढ़ पा रहा है ना। तो इसलिए होता है ये पिग्गी बैकिंग वर्क्स, समझे। तो ये था, हम लोगों ने पूरा अच्छे से समझ मिले। कुछ कुछ चीज़ों को इसमें इग्नोर कर दीजिएगा जैसे, और अपने हिसाब से मैंने जैसे अपग्रेडर बताया था ये सब छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा पैकेट 1 गया, उसने रिसीव किया, पैकेट 2 को भेजा,
एक्नॉलेजमेंट भेजा, फिर पैकेट 3, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का बी, और यहाँ पे मैंने 4 का ए और बी पूरा डिस्कस कर लिया। अच्छे से ये सब देख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सब कुछ, लिंक स्टेट राउटिंग, डिस्टेंस वेक्टर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़ लीजिए, ये सब देख लीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको ये PDF चाहिए तो मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।